कुछ जी। लोग थोड़ा सा अपने आप को माचो प्रिटेंड करने के लिए क्या करते हैं आज की डेट में, जो कि हम्म। आजकल जेनजीज में काफी पॉपुलर वर्ड है, ठीक है, वो अपनी हम्म। चीजों को ओवर हाइप करके एक बताते नेक्स्ट हैं। क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है, बहुत ज़्यादा इस पर सोशल मीडिया पे रील्स भी बनी हुई हैं, वीडियोस बनी हुई हैं, इंस्टाग्राम रील्स बनी हुई हैं। रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सबके अपने अलग अलग मत होते हैं। ये क्वेश्चन हम्म आता है सर कि पॉर्न देखना नॉर्मल है हम्म। या फिर डेंजरस है? मेडिकल ट्रुथ इसमें क्या कहता है? क्लिनिक में बिल्कुल। आपको ऐसा कभी हो ही नहीं हम्म। सकता कि एक हफ्ते में एक भी सेक्सुअल हम्म। प्रॉब्लम वाला कोई मेल पेशेंट ना आया हो। अब वो चाहे बिल्कुल पीएमई हो, बिल्कुल। प्रीमेच्योर बिल्कुल बिल्कुल। इजैक्यूलेशन, ईडी हो, हम्म। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, बहुत कॉमन है जी। ये चीजें तो इतनी जी कॉमन जी है जी। कि लोगों का कहना ही यही है कि सर मेरे लिंग में तनाव नहीं आता है, या फिर मैं डिस्चार्ज बहुत जल्दी हो जाता नाइट हूँ। फॉल यानी कि स्वप्न दोष की बीमारी जिसको आम भाषा में बोलते हैं, ये बहुत ही कॉमन है। कब ये नॉर्मल कहेंगे, कब इसको एबनॉर्मल कहेंगे, इसके बारे में सर बताइए। या डिजीज है भी ये या फिर अब नहीं? अगर हम जाएंगे हम्म। इसमें तो हम शायद कुछ हम्म। ज्यादा ही फिलोसफिकल चले जाएंगे, बट कुछ लोग होते हैं जो अपनी हाँ, कुछ ज्यादा ही सारी डीप हो जाएगा जी। डिजायर्स, अपनी जो इंद्रिया होती है उन पर इतना ज्यादा मतलब उनका कंट्रोल होता है कि वो मस्टरबेट नहीं भी करें तब भी उनको नाइटफॉल की जी। दिक्कत नहीं होती है। एंड एडल्ट मेल्स में हम्म। जो कि आई होप 25+ है, उनको हम्म। तो खैर ये चीज कभी होती भी नहीं है। मैंने इनफैक्ट अपनी प्रैक्टिस में तो अभी तक कभी नहीं देखा है। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के बारे में सर बताइए कि ये एक्चुअल में बीमारी है या मिसअंडरस्टैंडिंग है? नमस्कार साथियों, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर सत्यम कश्यप। हेनेमन होम्यो हॉल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो इस पॉडकास्ट का टॉपिक है वो बहुत ही स्पेशल टॉपिक है, और लोग इस समस्या के बारे में बात करने से बहुत ज़्यादा शर्माते हैं, बहुत ज़्यादा घबराते हैं, इंडियन सोसाइटी में खासकर। मेल कंप्लेंट्स के बारे में आज इस पॉडकास्ट में हम बात करने जा रहे हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्पेशल गेस्ट डॉक्टर पीयूष फुलारा, बीएचएमएस, सीएनएस, सीआईएस जो हैं। और सर, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आपका कि आपने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकालकर हमें टाइम दिया और इस पॉडकास्ट में आप आए। नो सत्यम, इट्स बीन अ प्लेजर कि मैं इस तरह के जो वीडियोस है उसमें आपको कहीं ना कहीं आपके साथ एक चेंज ला पा रहा हूँ। बिकॉज कम्युनिटी लेवल पे हम कई तरह की मिसकंसेप्शंस है जो पेशेंट्स अपने साथ जी लेके जी। चलते हैं, तो अगर हम एज अ बिल्कुल। डॉक्टर उनको क्लैरिफाई कर सके, उनको एजुकेट कर सके, तो इससे हम्म। अच्छी चीज क्या हो सकती है। सो या कुडोज टू बिल्कुल यू कि बिल्कुल। आपने इतना अच्छा कुछ सोचा है कि पॉडकास्ट के जरिए हम्म। इस तरह के टॉपिक्स को भी हम टच बिल्कुल करें और इसके बारे में एक सही बिल्कुल। नॉलेज जो डॉक्टर टू पेशेंट जाना चाहिए उसको हम लोग प्रोपोगेट कर रहे हैं। सो कुडोज टू यू एज वेल। थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि आज की जो पॉडकास्ट है वो होने वाली है मेल कंप्लेंट्स के ऊपर, यानी कि पुरुषों की जो गुप्त रोग होते हैं उनके ऊपर ये पॉडकास्ट होने वाली है। और जितने भी पुरुषों के गुप्त रोग हैं उन पर हम सभी गुप्त रोगों पर आएंगे, और सारी जितनी भी बीमारियां होती हैं, एक जो लड़का होता है या फिर शादी के बाद के जो कपल्स होते हैं, मेनली मेल्स जो होते हैं, वो बात करने से शर्माते हैं, डॉक्टर के पास जाने से भी घबराते हैं और खुलकर बात नहीं कर पाते। तो आज हम सारे डाउट, सारे जितने भी मिथ हैं, इसके बारे में वो क्लियर करेंगे। और होम्योपैथी में क्या क्या मेडिसिन है, होम्योपैथी में क्या क्या स्कोप है, क्या लिमिटेशन है इसकी, उसके बारे में भी जानेंगे। तो सर, सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि पिछले कुछ टाइम में ऐसा होता था कि 50 ईयर्स की एज में, 60 ईयर्स की एज में मेल कंप्लेंट्स देखने को मिलती थी। आज के टाइम में 30 ईयर्स में, 25 ईयर्स के जो लड़के हैं वो भी मेल कंप्लेंट से बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है सर? देखिए, बात यह है कि आज के टाइम पर पे आप देखेंगे इतनी फास्ट फॉरवर्ड जिंदगी है, तो जो प्रॉब्लम्स है आपकी एजिंग भी फास्टर होने लग गई है, साइटिंग टू योर सेडेंट्री हम्म। लाइफस्टाइल। अब लोग प्रॉब्लम अपनी लेकर आते हैं, जी। लेकिन उस प्रॉब्लम की डायग्नोसिस से पहले अगर आप उनसे पूछ लो कि उनका डेली शेड्यूल क्या है, क्या वो एक्सरसाइज करते हैं, खाने हम्म। में क्या खाते हैं, जी। इनफैक्ट अल्कोहल और हम्म। स्मोकिंग की बात तो मैं बात ही नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि हर 10 में से 8 हम्म। लोग इसको आज की डेट में फॉलो कर रहे हैं, इस कल्चर को। बिल्कुल सो बिल्कुल। उस वजह से जो जी। एक एजिंग का प्रोसेस होता है ना, वो कहीं ना कहीं हेस्टन हम्म। होते जा रहा है, तो लोगों को प्री मैच्योर वो सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है जो एक टाइम पर पे हम कहा जाते थे कि सेनिलिटी की तरफ जब लोग जा रहे होते तब ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आती है। सो देखने के लिए जी मिल रहा जी है जी। काफी इस तरह के पेशेंट्स आ रहे हैं, और खास तौर पे हम्म। इसका इम्पैक्ट देखने के लिए मिल रहा है मेल सेक्सुअल स्फेयर में। तो जितने भी मेल्स हैं जो कि जी जी। सेक्सुअल प्रॉब्लम्स अभी फेस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी हम्म। लाइफस्टाइल और जो ये फास्ट फॉरवर्ड आजकल की हमारी जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, वो ही इसका मेन रीजन है। जी जी जी। जी सर। अच्छा, एक नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ये आता है सर कि
बहुत सारे मेल्स जो है एक कंप्लेन से सफर करते हैं। क्या ऐसी कंप्लेन है वो जिससे कि 90% मेल्स जो होते हैं वो सफर कर रहे होते हैं, लेकिन वो किसी को बताते नहीं? देखिए, सबसे ज्यादा तो आज की डेट में मेरी खुद की ओपीडी में जब भी पेशेंट्स आते हैं तो जी वो जी अपने जी जी। मेल सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को ही लेकर के आते हैं, क्योंकि ये एक्चुअली टॉपिक ऐसा हो जाता है कि आप अगर अपने किसी दोस्त के साथ बात करो, इस बारे में शेयर करो, तो हो सकता है कि वो आपका मजाक उड़ाए। दूसरा, कुछ जी। लोग थोड़ा सा अपने आप को माचो प्रिटेंड करने के लिए क्या करते हैं आज की डेट में, जो कि आजकल जेनजीज में काफी पॉपुलर वर्ड है, ठीक है, वो अपनी हम्म। चीजों को ओवर हाइप करके बताएंगे। सो उस वजह से जिसको जी जी। एक्चुअली में प्रॉब्लम है उसको ये फीलिंग आने लग जाती है कि हम्म। अच्छा, इनके साथ अगर ये चीज नहीं होती है और ये तो इनफैक्ट इस चीज में इतना एक्सेल करते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका मतलब है कि मेरे अंदर ही कोई कमी है। हम्म। तो वो जो एक इनसिक्योरिटी डेवलप हो हम्म। जाती है ना, कितनी बार पेशेंट को हम्म। प्रॉब्लम नहीं भी होती है, बट उसके अंदर स्ट्रेस इतना हम्म। ज्यादा हो जाता है दूसरों की बातें सुन के कि वो एक्चुअली में उनको जी फील करने जी लग जी। जाता है। अब वो चाहे वीकनेस हो, चाहे सेक्सुअल एनर्जी कम हो उसकी, या फिर इरेक्टाइल बिल्कुल। डिस्फंक्शन, प्री मैच्योर इजैक्यूलेशन, ईडी हम्म। पीएमई की दिक्कत, ठीक है, लिबिडो लॉस यानी कि जी सेक्स की जो इच्छा शक्ति होती है बिल्कुल खत्म हो जाना, ये सारी प्रॉब्लम्स तो जी जी आजकल जी। क्लिनिक में मतलब आप मान के चलिए अक्सर हम्म। पेशेंट्स इसी के डेली आते रहते हैं। जी 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 जी। ओके सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सेक्सुअल पावर जो कम हो जाती है बहुत से पेशेंट्स में, और हम्म। बहुत से लोगों का कहना है कि ये लाइफस्टाइल की वजह से होती है, तो ये बात कितना सही है? देखिए, काफी हद तक सही है, क्योंकि आज की जो जी। लाइफस्टाइल है ना, उसमें आपकी लैक ऑफ एक्सरसाइज हम्म। हो जा रही है। हमेशा एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब भी आपकी लैक ऑफ बिल्कुल। एक्सरसाइज होगी, एक मेल बॉडी में हम्म। टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन, ठीक हम्म। है, इनका आपस में फीडबैक हम्म। मैकेनिज्म है। हम्म। अगर आप एक्सरसाइज अच्छी करते हैं, हम्म। आपका टेस्टोस्टेरॉन भी बूस्ट रहेगा। आपका टेस्टोस्टेरॉन बूस्ट जी रहेगा, जी जी आप एक्सरसाइज भी अच्छी कर पाएंगे। बट आज की डेट जी में, जी जी जी। ड्यू टू द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कह लो, कि लोगों को बैठे बैठे सारी हम्म। सुविधा मिल जाती है, एंड इनफैक्ट डेस्क मिल जॉब जा आज रही की है डेट में जी। बहुत ज्यादा प्रिवलेंट है। सो एक तो हम्म। एक्सरसाइज नहीं हो पा रही, दूसरा जो आज की डेट में हम खाना भी खा रहे हैं, ठीक है, इस बारे में ज्यादा बात करना कुछ जी जी बेहतर जी। नहीं है, बिकॉज हम कितना भी इस चीज को अवॉइड करना चाहे, आपकी जो खाने की क्वालिटी है वो हम्म। गिरी हुई है। सो आप क्या कर सकते हैं वो कि गिरी उसको हुई है। न्यूट्रलाइज करने के लिए, अगर आप क्या कहते हैं, लेस क्वालिटी ऑफ फूड, जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू, जिसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू कम है, उसको कंपेंसेट करने के लिए आप हेल्दी जी। फूड्स को अडॉप्ट कीजिए। बट वो भी आजकल लोगों से नहीं हो पाता है। हम्म। और इसके अलावा जो हम्म। अन्य चीज है जिसका मेरे ख्याल से इस पूरे पॉडकास्ट में काफी बार हमारा डिस्क्रिप्शन आएगा, कि जी जी ड्रिंकिंग जी। और स्मोकिंग काफी ज्यादा प्रेवलेंट है। तो ये भी एक बहुत हम्म। बड़ा रीजन है जी लाइफस्टाइल, जी जी। इन सब चीजों को लेकर जो प्रॉब्लम्स फेस करनी जी पड़ती है। जी जी जी। ये बहुत अच्छी बात कही सर आपने कि जो सीडेंटरी लाइफस्टाइल है उसकी वजह से मेल सेक्सुअल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, और जो है बाकी बीमारियां भी हमारी बॉडी में आ जाती हैं। अच्छा, एक नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है, बहुत ज़्यादा इस पर सोशल मीडिया पे रील्स भी बनी हुई हैं, वीडियोस बनी हुई हैं, इंस्टाग्राम रील्स बनी हुई हैं। रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सबके अपने अलग अलग मत होते हैं। ये क्वेश्चन हम्म। आता है सर कि पॉर्न देखना नॉर्मल है हम्म। या फिर डेंजरस है? मेडिकल ट्रुथ इसमें क्या कहता है सर? देखिए, पॉर्न एक्चुअली देखना या नहीं देखना, इसका जो डिमार्केशन, इसका जो एक डेफिनेशन है, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका रेस्ट ऑफ द लाइफस्टाइल क्या है। पहली बात तो, पॉर्न देख करना जी। लोग अपने मन में एक बहुत ही बड़ी हाइप, एक अनरियलिस्टिक अपनी एक एक्सपेक्टेशन बना लेते हैं। जैसे आप कोई एक्शन मूवी देखते हम्म। हैं, जैसे साउथ की मूवीज में आपने देखा होगा, आदमी पंच मारता है हीरो, तो विलेन 10 फीट दूर जाके गिरता है। क्या ऐसा रियल लाइफ में होता है? नहीं। बट सेम अगर देखा जाए तो पॉर्न में भी वही चीज करी जा रही है। एक ऐसा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन आपके माइंड में फीड किया जा रहा है, दैट यू हैव टू लास्ट फॉर अप टू एन आवर इन बेड, ठीक है। अब चाहे उसमें आपको परफॉर्मेंस हम्म। करना हो, चाहे उसमें क्वांटिटी हो आपके सीमेंट की, या फिर बिल्कुल। जो भी एक्शन स्टंट्स, मतलब अन्य कई सारी चीजें हमने देखी है, वो सबकी सब अनरियलिस्टिक एक हमारे दिमाग में हम्म। एक सोच बना देती है कि यस, सेक्सुअल एक्टिविटी का बेंचमार्क ये होना चाहिए। बट वो एक्चुअली में एक्टिंग है, बिकॉज बिहाइंड द बिल्कुल। सीन्स अगर जाना जाए, तो जो पॉर्न स्टार्स भी हम्म। होते हैं वो काफी तरह की सप्लीमेंट्स ले रहे हैं। आज की डेट में अगर मैं बात कहूँ, तो पॉर्न जो लोग देखते हैं वो अपने आप में ना एक डिपिक्शन है, एक एक्टिंग है। अब अगर मैं आपको एक एनालॉजी बोलूं जो कि काफी ह्यूमरस साउंड करती है, जो लोग पॉन में आधे 1 घंटे का वीडियो देखते हैं, उसको शूट होने में भी कभी 1 से 2 दिन लग जाता है।
तो ये जो पॉर्न देखने की वजह से जो आदमी के दिमाग में एक कॉमन सेंस खत्म हो जाता है, तो उसको लग जाता है कि ये हम्म। भी एक बेंचमार्क है, तो वहां पर पे प्रॉब्लम आ जाती है। अदरवाइज पॉर्न अगर कोई देख भी रहा है, सो ठीक है, सबके अपने अपने ओपिनियंस हो सकते हैं, मैं उस बारे में ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूंगा। बट ये है कि जब वो एक ऑब्सेशन बन जाए, जैसे कि आपके डेली रूटीन में शामिल हो हम्म। जाए कि मेरे को पॉर्न तो देखनी ही देखनी है, बिल्कुल। तो जी। वो आपके साइकोलॉजिकल स्केल में आपको खराब कर रहा है। ये भी एक तरीके का ओसीडी है, ऑब्सेसिव कंपल्शन डिसऑर्डर। तो जब आप पॉर्न देखते हैं, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, ओसीडी हो जाना, और उसके चलते जब आप रिकरेंट मैस्टरबेशन करते हैं, तो बॉडी पे भी फिजिकल लेवल में आपको वीकनेस आ जाती है। वहां पे पॉर्न बहुत गलत मानी जाती है। हम्म। बट यस, हाँ, टू बी वेरी प्रिसाइज, अगर कोई एंटरटेनमेंट वैल्यू से या अपने खुद के सेक्सुअल रिलेशंस को रिकिंडल करने के लिए अगर इन चीजों का वो कर रहा है, तो आई थिंक वी शुड नॉट जज एनीबॉडी लाइक दैट। बट ठीक है, दो, बट हम्म। यंगस्टर्स में ये चीज गलत, बहुत ज्यादा गलत चीज का प्रभाव छोड़ रही एडिक्शन हो जा रहा है आज के टाइम पे बच्चों को उस चीज का, है। जो एब्सोल्युटली। वो बड़ी गलत चीज हो जा रही है। जी। अच्छा, आज के लड़कों में सबसे कॉमन मेल कंप्लेंट कौन सी है, जो मतलब आपकी ओपीडी में भी आते हैं पेशेंट्स, क्या जैसे मतलब कंप्लेंट लेके आते हैं मोस्टली, जो केसेस देखने को मिलते हैं? जी। सत्यम, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, इनफैक्ट आपके क्लिनिक में हो, मेरे क्लिनिक में हो, जितने भी मेल डॉक्टर्स हैं, उनके क्लिनिक में बिल्कुल। आपको ऐसा कभी हो ही नहीं हम्म। सकता कि एक हफ्ते में एक भी सेक्सुअल हम्म। प्रॉब्लम वाला कोई मेल पेशेंट ना आया हो। अब वो चाहे बिल्कुल पीएमई हो, बिल्कुल। प्रीमेच्योर बिल्कुल बिल्कुल। इजैक्यूलेशन, ईडी हो, हम्म। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, बहुत कॉमन है जी। ये चीजें तो इतनी जी कॉमन है जी कि जी। लोगों का कहना ही यही है कि सर मेरे लिंग में तनाव नहीं आता है, या फिर मैं डिस्चार्ज बहुत जल्दी हो जाता हूँ। फिर क्या होने लग हम्म। जाता है, जब स्ट्रेस लेवल्स हम्म। बढ़ जाते हैं ना, तो बॉडी में देखिए साइंटिफिक बात हम्म। करेंगे, अगर जब आपकी बॉडी में स्ट्रेस बढ़ता है, तो कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन सेक्रेट होता है। उसके सेक्रेट होने की वजह से भी आपका हम्म। लिबिडो, यानी कि जो सेक्स की इच्छा शक्ति होती है, वो भी कम हो जाती है। ठीक है। इसके वो अलावा कम हो अगर हम जाती है जी। एज अ डॉक्टर हम्म। पेशेंट की सीमेन एनालिसिस करवाए, तो किसी को एजूस्पर्मिया, यानी कि जो सीमेन में स्पर्म सेल्स है वो बहुत कम है, तो इस वजह से यस। स्टेरिलिटी की भी जी। प्रॉब्लम होती है। कम हो ठीक है। गए जी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, जो कि हम्म। आए दिन क्लिनिक में हमें अपनी ओपीडी में मिलते ही रहते हैं इसके पेशेंट्स, और उनको हमको ट्रीट करना होता है। हम्म। 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 जी सर, थैंक यू सर। और एक और बहुत कॉमन कंप्लेंट देखने को मिलती है, और पेशेंट बहुत ज़्यादा परेशान भी रहते हैं इससे, नाइट फॉल हम्म। यानी कि स्वप्न दोष की बीमारी, जिसको आम भाषा में बोलते हैं। ये बहुत ही कॉमन है। कब ये नॉर्मल कहेंगे, कब इसको एबनॉर्मल कहेंगे, इसके बारे में सर बताइए। या डिजीज है भी ये या फिर नहीं? देखो सत्यम, हम दोनों ना अभी डॉक्टर्स है, तो हमारे लिए तो इन चीजों को समझना बहुत आसान है। बट एक आम आदमी जो अभी ये वीडियो देख रहा होगा, अगर जी हम बिल्कुल। उसको समझाना चाहे, तो देखिए, हम्म। कोई भी बॉडी में हम्म। जब भी हार्मोन सिक्रेट होते हैं, ठीक है, अब मैं इसको भी अगर एक हम्म। एनालॉजी की तरह प्रस्तुत करूं, जी। तो आपने यूजुअली सुना होगा कि एक जो सांप हम्म। का बच्चा होता है, जब वो किसी को डसता है, तो उसे पता नहीं होता है हम्म। कितनी अमाउंट में उसको वेनम सिक्रेट, मतलब रिलीज करना है। तो उसी तरीके से जब करना मेल्स बिल्कुल। अपनी प्यूबर्टी में जल्दी नए नए आए होते हम्म। हैं, तो उनकी बॉडी अभी अडेप्टेड नहीं है इस हम्म। सडन रश ऑफ हार्मोन को फेस करने जी। की। तो कभी कभी क्या हो जाता है, ये चीजें ओवरफ्लो कर हम्म। जाती है, तो जो कि हमें प्रेजेंट करती है नाइटफॉल के ओवरफ्लो फॉर्म कर में। जाते। अब नाइटफॉल अपने आप में बिल्कुल नॉर्मल चीज है, हम्म। अनटिल एंड अनलेस ये आपको फिजिकली बहुत जी। ज्यादा हार्म कर रही है। ठीक है। कि लोग कह रहे हैं कि सर मुझे तो हम्म। रोज हो जा रहा जी है, जी जी। ठीक है, और इसके चलते मेरी पूरे शरीर टूट हम्म। रहा है। इनफैक्ट जब मैं स्टूल के लिए जोर लगा रहा हूँ, तब हम्म। भी मेरा सीमेन बाहर आ जा रहा है। हमारे होम्योपैथी में भी इसके लिए काफी अच्छी दवाइयां बताई गई है, ह्यूमन बाहर आ जैसे कि जा आप रहा है जी। जानते हैं। यस। सो ये चीजें जब आने लग जाती है, तब हम नाइटफॉल को मान सकते हैं कि एक पैथोलॉजी की तरफ जा रहा तब है। प्रॉब्लम। अदरवाइज एक नॉर्मल नाइटफॉल जिसकी फ्रीक्वेंसी प्यूबर्टी में मेल्स के अंदर, आई होप, हफ्ते में 1 से 2 बार है, हम्म। अपने आप ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाती है विद इन एन ईयर। बट इसके अलावा अगर फिर भी नहीं दिक्कत, अगर ज्यादा परेशानी हो रही है, नहीं रिजॉल्व हो रही है, देन यू शुड डेफिनेटली कंसल्ट अ डॉक्टर नियर बाय। बहुत से क्या ऐसा भी है कि मतलब बहुत लंबे लंबे समय तक जो लोग मास्टरबेट नहीं करते हैं, उनमें भी नाइटफॉल की दिक्कत देखने को मिलती है? देखिए, इसमें देखने के लिए ये चीजें तो मिलती है, बट कहीं ना कहीं अगर हम कहें कि ऐसे हम्म। बहुत से लोग होते हैं जो कि मेंटली या साइकोलॉजिकली इतने मतलब स्ट्रांग है, मेडिटेशन करते हैं। सो अब अगर हम जाएंगे हम्म। इसमें, तो हम शायद कुछ हम्म। ज्यादा ही फिलोसफिकल चले जाएंगे। बट कुछ लोग होते हैं जो अपनी हाँ, कुछ ज्यादा ही सारी डीप हो जाएगा जी। डिजायर्स, अपनी जो
इंद्रियां होती है उन पर इतना ज्यादा मतलब उनका कंट्रोल होता है कि वो मस्टरबेट नहीं भी करे तब भी उनको नाइटफॉल की जी। दिक्कत नहीं होती है। एंड एडल्ट मेल्स में हम्म। जो कि आई होप 25+ है हम्म। उनको तो खैर ये चीज कभी होती भी नहीं है, मैंने इनफैक्ट अपनी प्रैक्टिस में तो अभी तक कभी नहीं देखा है। बट हम्म। यस, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि प्यूबर्टी में एडोलेसेंट मेल्स में होती है, और ये बिल्कुल नॉर्मल है अगर आपको अप टू 1-2 टाइम्स हम्म। अ वीक होती है और आपको इसके चलते कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो आई गेस इट्स अ नॉर्मल फिनोमिनन ऑफ द हम्म। ह्यूमन बॉडी जो कि एक ट्रांजिशन फेज में है आपके चाइल्डहुड से जी। एडल्टहुड की तरफ को। हम्म। जी जी जी। बिल्कुल सर। ओके सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के बारे में सर बताइए कि ये एक्चुअल में बीमारी है या मिसअंडरस्टैंडिंग है, या इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। देखिए पहली बात तो ना, मैं फॉरमोस्ट बता देना शीघ्र चाहता पतन हूँ जिसको आम भाषा में बोला जाता है। जी। कि शीघ्र पतन प्रीमेच्योर हम्म। इजैकुलेशन जो प्रॉब्लम है, जी ये जी जी। फिजिकल हम्म। प्रॉब्लम नहीं है, हम्म। ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। और प्रिसाइजली कहूं तो 90% ये अच्छा। हमेशा साइकोलॉजिकल देखने के लिए मिलता है। अब इसका मैं सीधा सीधा रीजन बताऊं तो हम्म। आपने देखा होगा प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होने का रीजन यही होता है हम्म। कि या तो आदमी बहुत ज्यादा एंजाइटी में चले जाता है हम्म। ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स, या फिर बिल्कुल बहुत ज्यादा बिल्कुल। ओवरली बिल्कुल। एक्साइटेड ओवरली स्टिमुलेटेड हो जाता है ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स। ठीक है। आप रेयरली कभी हम्म। देखोगे 10% ऐसे टाइम्स हम्म। होंगे जब पेशेंट को एक्चुअली फिजिकली कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उसको ये दिक्कत हो रही है, जो कि हम कह सकते हैं कि ठीक है हाँ। आपकी पेनिस की नर्व्स, पिनाइल बिल्कुल। नर्व्स या पिनाइल आर्टरीज है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत हो रही है, तो उसके लिए भी जांचें होती है, जिसमें से एक जांच तो हम सुनने में आता है कि कहते हैं हम्म। आप डॉपलर करवा लीजिएगा। तो जो अल्ट्रासाउंड डॉपलर होता है वो जो ब्लड फ्लो आपकी पिनाइल जी आर्टरीज में जा रही है उसको जी जी मेजर जी। कर लेता है। अगर ईडी की प्रॉब्लम है, इरेक्टाइल हम्म। डिसफंक्शन, तब तो ये 100% कंफर्मेटरी बहुत अच्छी जांच मानी जाती है। हालांकि ये जांच आपको जरूरत है या नहीं है, अच्छा। या इसको करना भी हम्म। चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसका चुनाव तो हम्म। आप एक डॉक्टर पर ही छोड़ दीजिए। क्योंकि अपने जी मन से भी लोग पता नहीं क्या क्या चीजें ढूंढ जी लेते हैं बिल्कुल। इंटरनेट पे और उसको ट्राई करते हैं हम्म। और उसके बाद कहते हैं कि आराम हम्म। नहीं हुआ। सो आई गेस इस चीज का भी काफी ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल सर। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के बारे में सर आपने बहुत ही बढ़िया बात बताई है कि ये 90% जो होता है साइकोलॉजिकल होता है। ये बहुत एग्जैक्टली। कम व्यूअर्स को पता होगी बात, और अब पता चल गई होगी। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन सर ये है कि शादी के बाद कुछ लोगों की, हम्म जैसे शादी के बाद प्रॉब्लम आती है, इरेक्शन का इशू हो जाता है उनको, तो वो हम्म शादी के बाद ही उनको इरेक्शन का इशू समझ में आता है। इसके बारे में सर हम्म। कुछ बताइए। देखिए एक्चुअली क्या है ना, शादी के बाद इरेक्शन का इश्यूज लोगों को इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जैसा कि अभी हम ऑलरेडी हम्म। डिस्कस कर चुके थे कि शादी से पहले, ठीक है, मैं हम्म। बात ये नहीं कर रहा हूं कि आप लिव इन जी रिलेशनशिप में रहते हैं या आप ऑलरेडी सेक्सुअली एक्टिव जी हैं। जी जी शादी से पहले काफी लोगों जी। की कंट्रोल में चीजें होती है। अब वो चाहे पॉर्न एडिक्शन हो, हम्म। चाहे अपनी खुद की फैंटेसीज हो, ठीक है, जी कि उसमें आदमी एक कंट्रोल की जी। पोजीशन में रहता है कि मैं पॉर्न देख रहा है अगर कोई व्यक्ति, तो वो ये कंट्रोल कर सकता बिल्कुल है कि उसको बिल्कुल। अपनी स्पीड क्या रखनी है, उसको अपने आप को कितनी लंबे समय हम्म। तक खींच के ले जाना है, या फिर वो जी जी फैंटेसाइज भी अपने जी हिसाब जी से कर जी। सकता है। बट जब एक्चुअल में रियल हम्म। एनकाउंटर, ये सेक्सुअल एनकाउंटर जब किसी का होता है पोस्ट मैरिज, तो वहां पे जी। चीजें बहुत एकदम बदल जाती है। तो जैसे कहते हैं कि आपने बदल प्रैक्टिस कर जाती ली है। या अपने हिसाब से अपनी इमेजिनेशन अपने कंट्रोल में रहते हुए चीजों को तो बहुत अच्छे से हम्म। मतलब पावर में रहे, बट जब एक्चुअल में आपका सेक्सुअल हम्म। एनकाउंटर होता है, जी। सो उस समय आप ड्यू टू एंजाइटी या ओवर एक्साइटेशन आपको ये प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो या इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो, दोनों में से कोई भी चीज हो स्टेशन। सकती है। जी जी एंड जी। मैं यही कहना चाहूंगा इट्स एंटायरली जी नॉर्मल। जी जैसे जैसे आपकी अपने पार्टनर के साथ एक जी जी अंडरस्टैंडिंग जी। डेवलप होगी, एक कंफर्ट जोन सेटअप हो जाएगा, या फिर आज हम्म। के लोग तो काफी ज्यादा अपने सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस को एनहांस करने के लिए कह लीजिए, कंफर्टेबल फील करने के लिए कई चीजें ट्राई करते हैं, तो उसके चलते धीरे धीरे आप पटरी पे आ जी। जाएंगे। इस चीज को लेके इतना ओवर कॉन्शियस होने की हम्म। जरूरत नहीं है जी जी कि जी। मेरा क्या कहते हैं टाइमिंग जरूरत कम नहीं है है। या जी। फिर तनाव नहीं आता है, ये चीजें धीरे धीरे ठीक होंगी। लंबे नहीं। समय तक भी अगर ये चीजें ठीक नहीं होती है तो मे बी किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाकर आप हम्म। इसका एक ट्रीटमेंट ले सकते हो। हम्म। पैथोलॉजिकल है तो आपको मेडिसिन वगैरह भी चल सकती है, बट वो जी। सारा एक मेडिकल स्केल पे आता है जो कि डॉक्टर ही एडवाइस करे ज्यादा बेटर ओके सर। एक सर एक टर्म है जो कि लोगों को आसान भाषा में समझाइएगा। लो लिबिडो और लो टेस्टोस्टेरोन,
और इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? देखिए, सीधे सीधे अगर एक लाइन में बात करें, लिबिडो का मतलब है हम्म। कामुकता, यानी कि इच्छा शक्ति, किसी भी सेक्स की एक्टिविटी को करने के हम्म। लिए जो अंदर से डिजायर आती है, जो इच्छा शक्ति जागृत होती है, उसे कहते हैं जी। लिबिडो। और जी। टेस्टोस्टेरॉन मेल लिबिडो। बॉडी में प्रोड्यूस होने वाला एक हार्मोन है, जो कि लिटरली आपको मेल फीचर्स जी। देता है। आपकी मसल ग्रोथ हो, चाहे फेशियल ग्रोथ, हेयर ग्रोथ हो, या बिल्कुल। फिर आपकी जो वॉइस हो, इन जी। सबको एनहेंस करने का काम जी। करता जी। जी। है। बट बिल्कुल। टेस्टोस्टेरॉन बढ़ने से आपके लिबिडो बढ़ते हैं। हम्म। तो इस तरीके से ये डिपेंडेंट है लिबिडो टेस्टोस्टेरॉन पे। बट दोनों एंटायरली बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। अलग अलग चीजें। ओके सर। सर एक और क्वेश्चन है कि लोगों को बहुत फियर होते हैं छोटी छोटी चीजों को लेकर के। इसी में एक क्वेश्चन है कि जो स्पर्म की क्वालिटी है वो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट से, जैसे कोई मोबाइल का इस्तेमाल बहुत ज्यादा कर रहा है, कुछ लोगों का मानना है कि रेडिएशन से कोई खतरा तो नहीं है, लैपटॉप हो गया, एसी हो गया, ये इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं, इनसे स्पर्म क्वालिटी पे कोई इफेक्ट पड़ता है सर? सत्यम, हम सब जानते हैं कि स्पर्म को एक जी। स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए होता है अपने प्रोडक्शन के लिए। एंड दैट्स द रीजन जो बिल्कुल। टेस्टिकल्स होते हैं मेल के, वो झूल रहे होते हैं बॉडी हम्म। से बाहर। क्यों? क्योंकि अगर ये बॉडी के हम्म। अंदर होंगे तो बॉडी के अंदर हमारे एक टेम्परेचर मेंटेन रहता है। जी। बट जब ये सिंस बिल्कुल। बॉडी के जी। जी। बाहर जी। होते हैं, तो ह्यूमन बॉडी का जो हम्म। भी टेम्परेचर होता है उससे लगभग 1 डिग्री से। टेम्परेचर कम इनके जी। जी। टेस्टिकल्स जी। के अंदर होता है। बट अब होता क्या है कि जी। आप समझ लीजिए, जब आप कोई लैपटॉप है, यूजुअली लोगों को आजकल आदत हो गई है कि लैपटॉप अपने लैब में हम्म। रखेंगे और काम करेंगे। जी। जो लैपटॉप से बिल्कुल। हीट एमिट होती है, वो जी। आपके ग्रॉइन रीजन पे पड़ती है। सो स्पर्म की हम्म। क्वालिटी कम हो जाती है, स्पर्म की हाँ। फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, और उन लोगों के लिए तो ये फ्रिक्वेंसी कम हो प्रॉब्लम जाती बहुत है। ज्यादा होती है, जिनके ऑलरेडी हम्म। प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स है कि उनको हम्म। ओलिगोस्पर्मिया, यानी कि स्पर्म सेल्स कम बनते ही थे। अब आपने उसमें और भी जी। गर्मी जी। दे दी तो वो और कम बनने लग गए। धीरे धीरे आप और भी स्टेरिलिटी कम की बनने तरफ लगे। जा रहे हो। हम्म। सो ये मतलब चीजें कुल तो मिला रहती के हैं। स्पर्म को जो है एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए अपनी सुरक्षा के एग्जैक्टली, लिए। तो एग्जैक्टली। जैसे कि विंटर्स आती हैं तो वो एलिवेट कर जाते हैं बॉडी इसलिए से वो हीट खुद ही लेने के लिए। एलिवेट हो जाती है। वो और बॉडी का इतना मतलब हाँ, खुद ही इंटेलिजेंट एलिवेट हो मैकेनिज्म है जाते कि हैं। वो अपने आप कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर जाती है। एलिवेट तो हो कुछ जाती लोगों है। को ये भी और डर लगता गर्मी है में कि बॉडी मेरी। का जी। जी जी जी, बताइए बताइए। गर्मियों में बॉडी का टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाता है कि वो नीचे की यस, तरफ आ जाती हैं ठंडक लेने के लिए। तो उसमें एब्सोल्युटली। अगर ज्यादा हीट देंगे तो बिल्कुल सही बात है सर आपकी कि वो यस। स्पर्म क्वालिटी पे इफेक्ट पड़ सकता है। जी। एंड टाइट क्लोथिंग भी अवॉइड करनी चाहिए, अच्छा क्योंकि एक जब और टाइट बहुत क्लोथिंग भी जी। होती है तब भी उन पे प्रेशर पड़ता है, तो भी दिक्कत होती है, स्पर्म क्वालिटी अफेक्ट होती है। जी। जी सर। अच्छा एक और बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इसके बारे में भी यूट्यूब पे पता नहीं क्या क्या कंटेंट लोगों ने बना रखा है अपने हिसाब से, हम्म शॉर्ट्स हम्म बना रखी हैं सोशल मीडिया पे। कोई कहता है हम्म ठीक है, कोई कहता है नहीं है। रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सारे लोगों के अपने मत हैं कि मास्टरबेशन के बारे में, जिसको हम आसान भाषा में हस्त मैथुन बोल देते हैं। ये कितनी बार सेफ है, करना ठीक है या फिर नहीं है, डेली करना हार्मफुल है, या फिर कितनी बार, अगर ठीक है तो कितनी बार कर सकते हैं इसको? तो सर इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, आज की डेट में हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहाँ पे एवरीबडी इज एंटाइटल्ड टू देयर हम्म। ओपिनियन। ठीक है, इतने पोलराइज्ड व्यूज है। कुछ जी। लोग कहते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करिए, कभी भी मैस्टरबेशन लाइफ में नहीं करना चाहिए। और कुछ लोग कहते हैं कि जी। नहीं, बिल्कुल। इतने तक चलता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। अब कुछ लोग अपनी साइंटिफिक थ्योरीज लेके आ हम्म। जाते हैं कि हम तो 60 जी। डेज में जी। जी। बनते हैं, तो आपको ये चीज नहीं करनी चाहिए। हाँ। जबकि स्पर्म कोई जी। जी। ऐसी जी। चीज जी। नहीं है कि अब आज बन गया, अब 60 डेज बाद बनेगा। वो कंटिन्यूअसली बनता जा रहा है। अच्छा। आपको देखना है कि लाइफ में बनता जा आपकी रहा है। नीड क्या है। इफ यू आर एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड, हम्म। देन आई वुड डेफिनेटली से हम्म। कि आपको इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए, मैस्टरबेशन एंड अदर हम्म। थिंग्स जो कि अफेक्ट करते हैं आपकी स्पर्म क्वालिटी को। बट अदर देन दैट, हम्म। अगर मैं कहूं, इफ इट्स नॉट टू कंट्रोवर्शियल, अप टू 1 or 2 times a week हम्म। masturbation इज फाइन, until and unless ये आपके हम्म। ओसीडी यानी कि आपका एक ऑब्सेशन नहीं बन रहा है, आपकी ऑब्सेशन नहीं फिजिकल बन जा हेल्थ रहा। यानी कि आपकी एनर्जी को तो ड्रेन नहीं कर रहा है, या फिर आपके हम्म। माइंड में एक ऐसी इमेज कर रहा है सेक्स को लेकर कि आप खुद को हम्म। गिल्ट फील करें। तो इन हम्म। 3 चीजों को अगर आप अवॉइड कर सकते हो, देन आई गेस अप टू 1 or 2 times a week हम्म। इट्स नॉर्मल। इसी में सर एक और क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे
किसी को इसका एडिक्शन लग गया है मास्टरबेशन का, बहुत से लोगों को लग जाता है क्योंकि बहुत ही एडिक्टिंग चीज है। तो उसको रोकने के लिए जैसे कुछ लोग ट्राई करते हैं, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन तक रोक पाते हैं और उसके बाद फिर से उनकी एक हैबिट बन जाती है। तो इसको रोकने के लिए या कम करने के लिए उनको क्या करना चाहिए सर? अब मैं इसमें एक और ह्यूमरस टेक में अगर बोलूं, तो आपने सुना होगा खाली दिमाग हम्म। शैतान का घर। तो जैसे ही आदमी का बिल्कुल दिमाग बिल्कुल। एकदम आइडल हो जाता है, तो उसको समझ नहीं आता है मैं क्या करूं। और हम्म। जिस चीज से उसे थोड़ा सा मैं भी क्या करूँगा? डोपामीन बॉडी में सेरोटोनिन रिलीज हो सकता है, वो उस एक्टिविटी हम्म। की ओर भागेगा। और हम्म। आज की डेट में इन चीजों के लोग क्या हम्म। करते हैं, या तो फास्ट फूड खा लेते हैं, कुछ शॉपिंग कर लेते हैं, और फास्ट जिनका फूड खा लेते सेडेंटरी हैं। लाइफस्टाइल है अपने घर में ही हम्म। बैठे हुए हैं, वो मास्टरबेट कर लेते हैं। ठीक हम्म। है। अब आपका मास्टरबेट कर लेते पर्पस हैं क्या जी। है कि आप चाह रहे हो ना कि मतलब कोई ऐसी डोपामीन मुझे मिल जाए जिससे मैं थोड़ा एलिवेटेड फील करूं। तो अपने उस मैस्टरबेशन के जी। एडिक्शन को रिप्लेस करने के लिए आपको हम्म। कोई ऐसी एक्टिविटी, हम्म। कोई एड्रेनलिन रिलीजिंग एक्टिविटी करनी चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, कि आपकी हम्म। बॉडी, आपके माइंड को इतना समय ही ना मिले कि आप इस हम्म। चीज की तरफ इंडल्ज हो सके। क्योंकि मैस्टरबेशन 90% लोग आज हम्म। सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको बोरियत हो रही है या उनको एक स्टिमुलेशन चाहिए। जी। जैसे ही वो चीज आप किसी स्टिमुलेशन अच्छी चाहिए। एक्टिविटी से रिप्लेस कर लेते हैं, चाहे वो कोई हम्म। क्रिएटिव एक्टिविटी हो, चाहे वो आपका मेडिटेशन हो, योगा हो, हम्म। इनफैक्ट जिम हो, तो आप इसको हम्म। काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हम्म। हैं। काफी हद तक ये बहुत ही अच्छा पॉइंट बताया सर आपने कि डोपामिन जो है काफी सारी चीजों से रिलीज हो सकता है। यस। मास्टरबेशन की जगह उसको रिप्लेस करके कोई ऐसी एक्टिविटी करें जो जिससे कुछ प्रोडक्टिव हो। और यस। ये बहुत अच्छा कहा। ओके सर, नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आता है कि बहुत से लोग कहते हैं मास्टरबेशन से वीर्य नाश हो गया, बनता नहीं है दोबारा बॉडी में, 120 डेज या पता नहीं कितने टाइम की साइकिल होती है उसके बाद बनता है, वीर्य नाश हो गया, शरीर जो है बहुत नुकसान में हो जाएगा इसकी वजह से। या आयुर्वेदा में मैंने पढ़ा भी था कि एक साइकिल बताई थी उन्होंने कि इस साइकिल के बाद इतने दिन में खून बनता है, उसके बाद हड्डियां बनती हैं, उसके बाद एक टाइम के खून, बाद सबसे अस्थि, लास्ट में मज्जा। आके वीर्य जी। बनता है। हाँ हाँ, उसके थ्रू। तो वीर्य नाश वाली बात कितनी सच है? देखिए, अभी हमारा मोमेंट्स अगो यही बात डिस्कस हुई थी कि स्पर्म हम्म। ऐसी चीज नहीं है कि आज बन रही है, अब सीधे 60 दिन बाद बनेगी। स्पर्म का जो साइकिल होता है वो मेडिकल 60 पॉइंट ऑफ डेज व्यू का से होता जी। है। यानी कि एक इमेच्योर स्पर्म से एक मैच्योर स्पर्म बनने की जो साइकिल है, हम्म। वो 60 डेज की होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो हम्म। स्पर्म आपने आज वेस्ट कर दिया है, जी। अब अगला 60 डेज में बनेगा। वो मैच्योरेशन फेज जी। में जो उसके पीछे लगे हुए हैं ओके। स्पर्म्स, वो बनते जाएंगे विद इन 24 आवर्स। बट बनती बात यह है जाएगी। कि आप जब उस स्पर्म का जो एक्चुअल पर्पस है, एक लाइफ में कहा जाता है कि आप कंसीव करवाना चाहते हम्म। हैं, एक बच्चे पैदा करना जी चाहते जी हैं। जी। तो अगर आप इस हम्म। तरीके से अपना वीर्य नाश, या फिर कहा जाए कि अपना सीमेन आप यूजुअली हम्म। इस तरीके से वेस्ट कर रहे हैं, तो आप उस पर्पस को फुलफिल नहीं कर जी। पाएंगे। और यही रीजन है कि लोग कहते हैं कि सर हम्म। बहुत मुश्किल हो रही है बच्चा पैदा करने में। क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी हम्म। इतनी ज्यादा है कि लोगों के पास कई सारी चीजें आपके हाथ में है, फोन, जिससे आप हम्म। बार बार अपने फोन। वीर स्खलन यानी कि वही मैस्टरबेशन को बार बार वीर वीर कर नाश सकते कर। हैं। सो आई गेस ये बिल्कुल बिल्कुल। काफी हद तक एक मेंटल आपका कंट्रोल है कि अगर आप उस चीज को कंट्रोल करते हैं, देन यू कैन एक्सपेक्ट अ गुड फैमिली। अगेन वही, मास्टरबेशन जो है पॉर्न वाली एक्टिविटी है, इजीली अवेलेबल है आज के टाइम पे। एक क्लिक पे आपको हजारों लाखों की तादाद में कंटेंट मिल जाएगा और उन कंटेंट बनाने वालों का भी उद्देश्य यही होता है कि व्यूअर जो होता है और भी ज्यादा उसका डोपामिन रिलीज हो और भी ज्यादा कंटेंट वो प्रोवाइड कराएं। तो हाईली एडिक्टिंग वो कंटेंट होता है। तो मुझे लगता है कि अगेन पॉर्न जो है क्विट कर देनी चाहिए सब। एग्जैक्टली। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन है इसमें कि आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक मेडिसिन सेक्सुअल पावर को बढ़ाती हैं या फिर ये सिर्फ एक मिथ है? क्योंकि साइड इफेक्ट फ्री पैथी होती हैं तो जनरली लोग इसीलिए खाते हैं कि साइड इफेक्ट नहीं होगा। तो होम्योपैथिक और आयुर्वेदा का क्या रोल है सेक्सुअल कंप्लेंट्स देखिए, एक्चुअली एक टर्म आपने सुना होगा, नीम हकीम खतराए जान। में? जी। जिसको जी। हाफ नॉलेज होता है चीजों का, वो ही सबसे ज्यादा बोलता है हम्म। और वो ही सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। आज की डेट में हम्म। यूट्यूब में देख लीजिए, आप सोशल मीडिया में देख लीजिए, इनफैक्ट कितने हमारे हम्म। आसपास आपको एडल्ट्स मिल जाते होंगे थोड़े ओल्ड एज के, जो कि जी जी जी। मेडिकल कॉक वाला आपको ज्ञान बांट रहे हैं
कि ये ले लो, हम्म, सब ठीक हो जाएगा, मैंने तो ये ट्राई किया था, इससे बड़ा हम्म, अच्छा आराम हुआ। ठीक है। यूट्यूब जी। में ऐसे प्रोवोकेटिव थंबनेल्स आते हैं कि बस ये दवा ले लो और 7 दिन में इस मुसीबत हम्म, से छुटकारा पाओ। ठीक है। मुसीबत से छुटकारा और पाए। काफी वल्गर लैंग्वेज में भी आते हैं कि 10 दिन ये जी दवा जी लो, जी बिल्कुल। लोहे जैसा आपका लिंग बन जाएगा। हाँ बिल्कुल। तो इस तरह की जो ये सब बातें होती है, ऐसे टॉल क्लेम्स होते हैं, हम्म। हमेशा ध्यान रखिएगा। हाँ, एक अच्छे डॉक्टर। बहुत से जो है आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक डॉक्टर भी ये सब अपने थंबनेल पे लिख देते हैं। वो भी यस। देखा है मैंने सर। कंटिन्यू कीजिएगा सर। जी। यस। बट ये है कि अगर आप इस चीज को लिख भी रहे हैं तो इसके पीछे जो क्लेम है वो साइंटिफिक हम्म। होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने हवा में साइंटिफिक बातें होना कर चाहिए। ली, उससे रिजल्ट नहीं आया, तो उससे हम्म। क्या होता है, आपका पूरा सिस्टम ऑफ मेडिसिन बदनाम होता है। दूसरा, दवा की जो बिल्कुल क्वालिटी है बिल्कुल। वो हमेशा क्वेश्चनेबल रहती है। लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन हम्म। दवाइयां सर्च करते हैं और देखते हैं कि अरे 70% ऑफ में ये दवा मिल रही है, हम्म। तुरंत मंगवा लेता हूँ। कूड़ा भरा होता है उन दवाइयों में। हम्म। बट लोग सोचते हैं कि नहीं, हम्म। मेरे को तो, एक होता है ना फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, आदमी को लगता है फोमो। अरे 2,000 रुपए जी। की दवा है, अभी 500 रुपए में मिल रही है, बाद में हाथ नहीं हाँ। लगेगा, तुरंत खरीद लेता है। जी 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 500 रुपए जी में भी उसने कूड़ा बिल्कुल। खरीदा। बट यही चीज अगर कूड़ा वो किसी खरीदा। डॉक्टर के पास जाता, एक कुशल होम्योपैथिक हम्म। चिकित्सक, आयुर्वेदिक चिकित्सक के पास जाता, तो वो उसकी प्रॉब्लम को हम्म। डायग्नोसिस करता। इसके अलावा अगर कोई टेस्ट की हम्म। जरूरत होती, जो कि मैं अभी बता दे रहा हूँ, शायद जी आगे भी इससे रिलेटेड कुछ बात आए, सीमेन एनालिसिस, जी जी टेस्टोस्टेरोन टोटल, या फिर पिनाइल जी डॉपलर, कोई जांच कराने की जरूरत है, जी। उसके आधार पर डायग्नोसिस यानी बीमारी की पहचान कर ली। अब जो सटीक दवा जाएगी वो डॉक्टर देंगे, और डॉक्टर हमेशा वही दवा रखेगा अपने पास जो कि मोस्ट इफेक्टिव हो, क्योंकि हम्म। डॉक्टर कभी पैसे के पीछे नहीं भागते कि हम्म। चलो ये तो इतने रुपए में पड़ बिल्कुल। जा रही है, इतने में दे देता हूँ। डॉक्टर हमेशा एक बेस्ट हम्म। क्वालिटी बिल्कुल ऑफ बिल्कुल। मेडिसिन रखेगा, क्योंकि उसे अपने पेशेंट से हम्म। बेस्ट रिजल्ट चाहिए। तो जो बेस्ट रिजल्ट इलाज का चाहिए। एक सही तरीका है वो यही होता है, डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर बीमारी की पहचान करेगा, हम्म। डायग्नोसिस, और वो बीमारी की पहचान हम्म। कर सही दवा देगा। तो ये जो आयुर्वेदिक होम्योपैथिक हम्म। के नाम पर आप इतनी सारी दवाइयां ले रहे हैं, क्या उन दवाइयों जी की जी जी। गुणवत्ता की कोई वैल्यू है, या फिर उसकी आपको नॉलेज है, या सबसे पहले आपको अपनी बीमारी की ही नॉलेज है? ये क्वेश्चन अगर आपके माइंड में पहले हम्म। आता है, देन यू शुड डेफिनेटली जी जी कंसल्ट जी अ डॉक्टर एट फर्स्ट। बिल्कुल सर, अगर कोई भी कंप्लेंट आ रही है तो एक कुशल चिकित्सक को दिखाना चाहिए किसी को भी। जी। बहुत से लड़के, एक और इसी में क्वेश्चन आ गया, शायद थोड़ा सा तो आपने हम्म। इसका जवाब दे दिया है, कि कुछ बताइए। लड़के जो है खुद से मेडिसिन ले लेते हैं, अगेन इंटरनेट पे हम्म। देख लिया, या कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे वो देख लेते हैं कि हाँ ये कैप्सूल है, 7 दिन में इतना बड़ा हो जाएगा, या फिर लोहे जैसा हो जाएगा, या टाइमिंग 1 घंटा हो जाएगी। तो वो कितना डेंजरस हो सकता है? अब मैं अगर सच बताऊं तो अभी शायद कल की ही बात है, एक पेशेंट मेरे पास आए थे। ठीक है। जी 24 ईयर्स की जी। एज के अराउंड के है। ठीक है। सो उन्होंने मेरे से ये कहा कि सर ओके। मैंने ना यूट्यूब में एक वीडियो को देखा था, उसमें बताया गया था कि ये दवा लेने से आपका सेक्सुअल पावर बहुत हम्म। ज्यादा बढ़ जाता है, तो मैंने ले ली सर। लेकिन सर अब मेरा पेट बहुत खराब हम्म। हो रहा है। ठीक है, मेरे को 3 दिन से जी दस्त जी लगे जी। हुए हैं। ठीक है, और इस तरह के आप देखिए दाने बन के आ गए शरीर में। अब मैं क्या करूं? अब देखिए, उन्होंने जी। ऐसी ऐसी दवाइयां ले ली उस समय। ठीक है, जिनसेंग थी, योहिम्बिनम थी, हम्म। न जाने क्या क्या, मतलब एक दवा का जी पूरा जी जी। काढ़ा जैसा बना के पी लिया। तो क्या हो गया, उससे उनको अच्छा। जीआईटी इश्यूज आ गए, पेट में गैस्ट्राइटिस तो हो ही ओ। गया, बाकी बॉडी उतना गैस्ट्राइटिस। मैनेज नहीं कर पाई, उनको लूज मोशंस हो गए। तो ये हम्म। सब क्यों हुआ? आपने अपना जो ये इंटरनेट का ज्ञान था वो इस्तेमाल किया और हम्म। अपने हिसाब से सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन कर लिया दवाइयों का। और जब भी आप सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन जी करते हैं जी दवाइयों का, हमेशा इस तरह के साइड जी। इफेक्ट्स देखने के लिए मिलेंगे। इसलिए हम्म। कौन सी दवा, किस मात्रा में, किस दवा के साथ, और उसके अलावा और हम्म। भी डाइट एंड रेजिमेंट, ये सब एक डॉक्टर जब आपको बताए तो ही आप अपना इलाज कराएं। हम्म। अपने मन से ऐसे सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन करेंगे, बहुत घातक परिणाम हो सकते हैं। कुछ कुछ केसेस हम न्यूज में तो देखते हैं, लोग इनफैक्ट मतलब मर भी जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक ऐसी हाँ अडल्ट्रेटेड बिल्कुल। दवाइयां खा ली जिसमें एक एलोपैथिक का जी। जैसे एक ड्रग है, सिल्डेनाफिल। हम्म। ठीक है, ये आज की हम्म। डेट में मतलब देखा जाए तो वर्ल्ड में टॉप 10 ड्रग्स में आता है, इसकी इतनी ज्यादा बिक्री है। सिल्डेनाफिल जी क्या जी जी। करता है, ये आपके पेनिस में ब्लड सर्कुलेशन को तेज कर देता है। उसके चलते क्या होता है, आपका हम्म। इरेक्शन बहुत तगड़ा आता है। लेकिन इरेक्शन। ऑलरेडी हाई बीपी जी। का पेशेंट है, या फिर क्रॉनिक हम्म। माइग्रेन का पेशेंट है, तो उसको हेडेक इतना ज्यादा हो जाता हम्म। है कि कुछ लोगों की इससे जान भी जा सकती है, ज्यादा इंटेक कर लेंगे हम्म। तो भी। सो ऐसी दवाइयां हम्म। आप ना ही ले। अब
और अगर लेते भी है, अगर कोई एलोपैथिक डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब करे तो अलग बात है, बट कोई अपने मन हम्म। से अगर आप इस तरह की दवाइयां लेते हैं या फिर कोई आयुर्वेदिक दवा के नाम पर कुछ भी उठा लेते हैं, तो उसके जिम्मेदार आप खुद जी होंगे। जी और जी। अपनी जिंदगी की कीमत इतनी सस्ती मत लगाइए, डॉक्टर को इलाज कराए, बिल्कुल। वही सबसे बेहतर है। हम्म। फायदे की जगह ऐसी कंडीशन में और भी ज्यादा नुकसान कर लेते हैं पेशेंट, तो जी, एक कुशल चिकित्सक को ही दिखाना चाहिए उनको। एब्सोल्युटली। ओके सर, एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है सर कि बहुत से पेशेंट आपकी ओपीडी में भी आते हैं, हमारे पास भी आते हैं, देखने को मिलता है हम्म कि यंग एज के हैं और हम्म शादी उनकी नहीं हुई होती है और शादी से पहले ही उनकी सेक्सुअल कंप्लेंट्स जो है देखने को मिलती रहती हैं। तो हम्म। किस टाइप के पेशेंट आते हैं सर और क्या क्या कंप्लेंट्स मिलती हैं शादी से पहले उनको? एक्चुअली शादी से पहले कुछ पेशेंट्स इतने एंशियस हो जाते हैं कि उनको लगता जी है कि अब मैं शायद शादी के बाद सेक्सुअली परफॉर्म कर पाऊं या नहीं कर पाऊं। तो जो जी ये उनका जो बिल्कुल। फियर है ना माइंड में, एक अच्छा जी। डॉक्टर जो होगा उस चीज को एड्रेस करेगा और उनको हम्म अगर प्रॉब्लम है तो बताएगा कि हाँ ये हम्म दिक्कत है, कोई हम्म दिक्कत नहीं, इन चीजों की कमी से हो रहा है, ये हम्म। डाइट चेंज कर लीजिए, रेजिमेंट चेंज कर लीजिए, थोड़ा सा आपके जी। एनहेंस करने के लिए मैं एक दो मेडिसिन लिख दे रहा हूँ और आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन कुछ लोग उनकी हम्म। इसी फियर साइकोलॉजी का फायदा उठाकर, ठीक है, जी अब हमारे साथ ही इतनी चीजें हो जाती है। पेशेंट आए थे बता रहे थे 10,000 रुपए जी की जी उनको जी। दवाइयां दे दी, ठीक है, कि एक ये बताइए। खानी है, हम्म। सुबह इतने बार ये खानी है, शाम को ये वाली खानी है, जी जी शहद में मिला जी के जी जी खानी है, ठीक है, दूध में मिक्स जी करके पीनी है। उस पेशेंट का पूरा दिन जी। दवा खाने में निकल जाता था और उस वजह से हम्म उसको पेट की और ज्यादा दिक्कतें हो गई। सो हम्म। ये है कि जब भी आपको कोई बीमारी है, पहली बात तो एडवाइस अगर लेते हैं जी तो हमेशा एक अच्छे डॉक्टर से लें। और इस वीडियो के जी माध्यम जी से सत्यम मैं एक चीज और क्लैरिफाई कर देना जी चाहता हूँ। जी जी। बिल्कुल। सेक्सोलॉजिस्ट नाम की कोई ब्रांच मेडिकल में नहीं होती है, एटलीस्ट इंडिया में तो नहीं होती है। जो मेल के जी। डॉक्टर्स होते हैं उन्हें कहा अच्छा। जाता है यूरोलॉजिस्ट। जो फीमेल जी। की डॉक्टर्स होती है उनको कहा जाता है गायनिकोलॉजिस्ट। मेल्स में हम्म अगर आपको हार्मोन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उन डॉक्टर्स को कहा जाता हम्म। है एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। अब ये जी जो बिल्कुल। सेल्फ प्रोक्लेम्ड आपके सेक्सोलॉजिस्ट बने हैं, ठीक है, वो हम्म अगर अपने आप को सेक्सोलॉजिस्ट बुलाना भी चाहते हैं तो एटलीस्ट उनको बुलाना है तो उनको सेक्सुअल साइकोलॉजी में हम्म एक डिग्री करनी चाहिए, जिसमें उनको मेडिसिन बिल्कुल प्रिस्क्राइब बिल्कुल। करना भी अलाउड नहीं होता है। सिर्फ साइकियाट्री हम्म के तौर पे वो पेशेंट को काउंसलिंग कर सकते हैं। बट इंडिया में सेक्स इतना ज्यादा ओवर हाइप्ड है कि आज हम्म यूट्यूब में सर्च करिए आप, 1,000 से ज्यादा हम्म। सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर आपको दिखने के लिए मिलेंगे। तो इन दिख सब चीजों जाएंगे के जी। पीछे ना भागे, ठीक है। सीधा सा कंसेप्ट है, हम्म बीमारी है, उसकी जांचें है, हम्म उसकी बीमारी की हम्म पहचान हो गई, उसकी दवा चलेगी, हम्म। दैट्स इट। इन चीजों के पीछे मत भागिए कि वो वर्ल्ड रिनाउंड सेक्सोलॉजिस्ट है, कोई बात नहीं, जी जी पंद्रह जी। बीस हजार की दवा देते हैं हम्म लेकिन मेरे को ठीक ही कर देंगे। सो ऐसे फ्रॉड्स और क्वर्क्स से हम्म बिल्कुल बच के रहना चाहिए। हम्म। ओके सर। सर एक और, जैसे आप होम्योपैथ हैं, मैं भी एक हम्म होम्योपैथ हूँ, होम्योपैथिक हम्म। डॉक्टर्स हैं हम। तो होम्योपैथी जो है सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को रूट से ठीक करती है, कितना ठीक करती है, और होम्योपैथी का क्या स्कोप है मेल सेक्सुअल जो कंप्लेंट्स है उसमें? देखिए, होम्योपैथी में लगभग लगभग ना 150 से ऊपर जी। दवाइयां हैं जो कि सेक्सुअल स्फेयर में ही दी जाती है। एंड ओके। अगर डेट बैक जी करें इन दवाइयों का इस्तेमाल कब से हो रहा है, तो कितनी दवाइयां तो ऐसी हैं जी। जो पिछले 200 सालों से चल रही है, 250 सालों से, इनफैक्ट जब मेडिसिन को डॉक्यूमेंट भी नहीं किया गया था तब से चल रही है। हम्म। आपने कई सारी तब से दवाइयां चल सुनी रही होंगी, जैसे है। अभी जी मैंने आपको बताया योहिम्बिनम, इंडिया में जी अश्वगंधा, जी जी। ठीक है, चाइना का चाइनीज जिनसेंग, बिल्कुल। ठीक है, जी डेमियाना, और आपका जी एसिड जी फॉस जी। बहुत अच्छी दवाई है स्पर्मेटोरिया में, हम सभी जानते हैं। ये शुगर वाले जी जी पेशेंट्स में जी भी चलती है। तो जी जी। होम्योपैथी में हम कभी भी बीमारी को उसकी वर्ड वैल्यू पे नहीं जाते कि ये डायग्नोसिस हो गई है तो अब इस पे ये दवा जाएगी। हम उसको और भी ज्यादा हम्म। एक्सपैंड करके डिफरेंशिएट करते हैं कि ठीक है, पेशेंट जी को अगर, यानी कि वही हो गया आपका ये प्रीमेच्योर इजेकुलेशन, शीघ्र पतन की दिक्कत है, जी जी। उस शीघ्र पतन की हम्म वजह से क्या उसकी एनर्जी खराब हो रही है, यानी कि एनर्जी बहुत डाउन फील कर रहा है, पेशेंट को कमर में दर्द हो रहा है, हम्म। आंखों के नीचे गड्ढे पड़ रहे जी। हैं, हल्के से में भी अगर पेशेंट को स्टूल करते टाइम भी निकल जाता है, एसिड फॉस अच्छी दवा मानी गई है। उसी तरह एक पेशेंट होता जी है जी जी जिसको जी। लिंग में टच करने मात्र से भी
इस तरह की दिक्कत हो जाती है। हम्म तो आई गेस उसमें हम्म। म्यूरेक्स या म्यूरेटिक एसिड दोनों में से कोई एक दवा है जो कि चलती है, अभी मुझे भी याद नहीं आ रहा जी एग्जैक्टली। जी जी तो जी यही है, एक जी जी जी। डॉक्टर को तक इतने सारे टाइप्स हो सकते हैं पेशेंट के, उस बीमारी के, उसको डिफरेंशिएट करना पड़ता है एक हम्म रेपर्टरी की मदद से, कि ठीक है पेशेंट को ये प्रॉब्लम जी है, जी जी। ये रीजन है। तो हम लोग हम्म काफी अच्छे से एक होम्योपैथी में एक पर्सनलाइज ट्रीटमेंट देते हैं। अगर मेरे पास 10 पेशेंट जी जी। आपके इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के हैं, मोस्ट प्रोबेबली उन 10 की 10 हम्म दवा अलग हो सकती है। बट लोग क्या करते हैं, यूट्यूब में वीडियो जी जी सर्च जी। करते हैं, दवा खाते हैं, कहते हैं होम्योपैथी काम हाँ। नहीं करती, आयुर्वेद काम नहीं करता, अब मैं ऑपरेशन ही करा लेता हूँ। जी जी। सो ये चीज है कि बहुत अच्छा रोल है इन बीमारियों का हमारी पैथीज में। होम्योपैथी। बिल्कुल सर। अच्छा, होम्योपैथी जो होती है वो, जैसा कि आपने बताया, मेडिसिन तो बहुत अच्छी हैं उसमें, लेकिन इसके हम्म। साथ साथ कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस भी करने होते हैं पेशेंट को, देखिए लाइफस्टाइल चेंजेस मेडिसिन की चलने अगर के मैं साथ बताऊं, साथ। मैं जी। अपनी उंगलियों में बता सकता हूँ 5 लाइफस्टाइल चेंज अगर हर व्यक्ति अपनी लाइफ में कर ले, तो आई गेस हम ओके। डॉक्टर्स का क्लिनिक में ताला लगाना पड़ सकता है। बट स्टिल हम लोग एज अ कम्युनिटी हीलर ये चीज हमेशा जी प्रोपोगेट करेंगे कि सबसे पहला तो आप अपनी जी डाइट अच्छी लीजिए। जब तक आपकी डाइट जी एडल्ट्रेटेड रहेगी या उसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू कम जी रहेगी, जी आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते हो कि जी आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म प्रोसेस बहुत अच्छा चलेगा। अब जैसे सिंस हम बात जी कर जी रहे हैं सेक्सुअल स्फेयर में, तो जिनको सेक्सुअल प्रॉब्लम्स है उनको अपनी डाइट में दो तीन चीजों जी। का बहुत ध्यान रखना चाहिए। पहला है विटामिन बी 12। हम्म। स्टडीज में आया था ओके। कि इंडिया में 80 to 90% लोगों में विटामिन बी 12 की कमी है। और ये जी। विटामिन बी 12 ओके। क्या होता है, जैसे व्हाट इज कैल्शियम फॉर द बोन्स, विटामिन बी 12 इज फॉर द नर्व्स। तो आपकी जो पिनाइल नर्व्स है, नर्व्स। विटामिन बी 12 की कमी होगी तो हम्म। फ्लैसिडिटी आ जाती है। तो इसलिए जी हम जी कहते हैं जी कि जी। विटामिन बी 12 की बहुत जरूरत है। सेलेनियम एक जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट माइक्रो सेलेनियम। न्यूट्रिएंट है हमारे स्पर्म के लिए। ठीक है। अभी एल हम्म। आर्जिनिन नाम का जी। भी एक एमिनो एसिड है। ठीक है। थोड़ा कॉस्टली साइड में रहता है, बट इसका काम ही क्या होता है कि ये वेसो डायलेशन हम्म। करता है। तो आपकी जो पेनिस की जितने ओके। भी ब्लड वेसल्स है, उनका जो वेसो डायलेशन होगा, जिसके लिए लोग वियाग्रा सिल्डेनाफिल हम्म। लेते हैं, वो आप एक जी जी जी। एमिनो एसिड इज बेसिकली प्रोटीन का एक सब टाइप जो कि यही जी। इफेक्ट आपको देता है। तो सबसे पहला तो हमने बात की, ओके। डाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए। दूसरा, जी आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, एक्सरसाइज करोगे जी। टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा, टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा, एक्सरसाइज अच्छी बिल्कुल। होगी। ठीक है। तो जी जी जी। डाइट हो गया, एक्सरसाइज हो गया। तीसरा, हम्म आपका लाइफस्टाइल जो आपकी प्रॉब्लम है ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग को लेके, स्मोकिंग ओवरऑल आपकी हम्म बॉडी में जितने भी आपकी सांस की नसें हैं या फिर खून की नसें हैं, उनका वेसो हम्म। कॉन्स्ट्रिक्शन कर देती है। वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, कंस्ट्रक्शन कर अगेन देते। हम वेसो डायलेशन की बात हम्म। कर रहे हैं फॉर बेटर रिजिडिटी ऑफ द हाँ। पेनिस। कॉन्स्ट्रिक्शन जी होगा, जी जी जी। सर्कुलेशन इफेक्ट होगा। सो ये, और सर्कुलेशन इफेक्ट ड्रिंकिंग से भी सेम यही प्रॉब्लम आ जाती है। इनफैक्ट ड्रिंकिंग जी आपको लिवर और भी कई सारी प्रॉब्लम्स दे सकता है, डाइजेशन की प्रॉब्लम्स दे सकता है। ठीक है। जी 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 जी। चौथी बात आ गई, अच्छी नींद, अच्छी स्लीप। क्यों? जब भी हम्म आपकी नींद कम हो जाती है, तो आपकी बॉडी में हम्म। कॉर्टिसोल बढ़ जाता है। कॉर्टिसोल इज अगेन स्ट्रेस जी हार्मोन, बिल्कुल। स्ट्रेस हार्मोन बढ़ेगा, स्ट्रेस आपकी हार्मोन। स्पर्म जी। क्वालिटी इफेक्ट होगी। हम्म। दूसरा, साइंटिफिक जी। रिसर्चेस में पाया गया है कि जो लोग 7 to 8 आवर्स की स्लीप लेते हैं, उनका लिबिडो हमेशा हम्म। इंक्रीज होता है। अब इंक्रीज अगर होता आम भाषा में भी कहा जाए, तो आपने देखा होगा जिन लोगों की नींद पूरी नहीं होती है, वो हमेशा चिड़चिड़े रहते हैं। है। जी तो बिल्कुल। लिबिडो किसका हम्म। इंक्रीज हो सकता है, सेक्स की इच्छा शक्ति उसी को आ सकती है जिसकी नींद भी अच्छी होती है। सो ये नींद चार अच्छी चीजें तो होगी। हमने आपको जी। बता दी। एंड पांचवी चीज यही है कि हम्म प्लीज, ये जो हम्म भ्रामक वीडियोस चल रहे, हम्म। मिसलीडिंग वीडियोस, जो कि जी आपको क्लेम कर देते हैं बाय द सो कॉल्ड सेक्सोलॉजिस्ट कि ये दवाइयां खाए जी और जी 10 जी। दिन में जड़ से छुटकारा पाए, ऐसी कोई चीज नहीं होती है। जड़ से इनफैक्ट अगर छुटकारा आपको पाए। प्रॉब्लम है, हम्म एक प्रॉपर डिग्री, यस डिग्री चेक करके डॉक्टर के पास जाए कि ये कोई झोला छाप है या फिर एक्चुअली में डिग्री वाला जी डॉक्टर जी है। जी। उसके पास जाए और उससे बिल्कुल। इलाज ले, और सही इलाज ले, सही हम्म। दवाइयां ले। सो आई गेस दैट सम्स इट अप बिल्कुल सर, एवरीथिंग, बहुत। कि क्या जी। 5 चीजों का हमको ध्यान रखना चाहिए अगर कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम किसी पेशेंट को है, या फिर इन जनरल भी किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो।
ये 5 पॉइंट सर आपने बहुत ही बढ़िया बताया। अगर कोई इनको अपने लाइफस्टाइल चेंजेस में लेके आता है तो मुझे लगता है उसको बहुत बेनिफिट देखने को मिलेगा। अच्छा, होम्योपैथिक जो ट्रीटमेंट है उसमें सबका ये पूछना होता है, होम्योपैथिक ठीक है चलिए रिलीफ तो दे रही है वो, लेकिन वो कितने टाइम में रिलीफ देती है, कितने टाइम में उसको बेनिफिशियल रिजल्ट देखने को मिलेंगे, और कितने टाइम में वो पूरी तरीके से जो है उसकी कंडीशन ठीक हो जाएगी। इस आंसर को भी एक एनालॉजी से देंगे ताकि लोगों को भी थोड़ा अच्छी अंडरस्टैंडिंग जी समझ में आए। जब बिल्कुल स्टीम बिल्कुल। इंजन चलता था ना, शुरुआत में पहले भाप वाले इंजन हुआ करते थे। हम्म। तो क्या होता था, उसमें जी जी कोयला जी। डालना पड़ता था शुरुआत में, ताकि स्टीम का एक टेम्परेचर हम्म। सेट हो पाए और गाड़ी आगे को बढ़े। हम्म। गाड़ी जैसे जैसे आगे बढ़ती बिल्कुल। जाती है ना, उसकी अपनी वेलोसिटी, अपना जो हम्म। एक्सेलरेशन है, वो खुद ही काम करने लग जाता है। वो फिर क्या हो जाता था, काम करता कोयला है कम जी। डालना पड़ता था, कई केसेस में जरूरत नहीं भी पड़ती थी। सो यही हम्म। चीज है जी। कि हम जो दवाइयाँ होम्योपैथी से लेते हैं, आयुर्वेद से लेते हैं, यूनानी से लेते हैं, चाहे किसी भी सिस्टम ऑफ जी। मेडिसिन है, इनफैक्ट मॉडर्न मेडिसिन भी क्यों ना हो, आप लेते हैं उस दवा के जी। साथ साथ जैसे ही आप अपना लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट, डाइट और जो जो चीजों की मैंने हम्म। अभी अभी बताया था, उन चीजों को फॉलो करेंगे, हम्म। तो आपकी जो दवाइयाँ है वो टेपर होते हम्म। जाती है। यानी कि कल तक आप 3 टाइम 30-30 बूंदे दवाइयाँ लेते थे, फिर 20 बूंद में आए, फिर जी पंद्रह जी ये। बूंदे फिर दिन में एक टाइम 15 बूंदे। जी। अब क्या हो गया है? अब आप पूरी तरीके से बैलेंस है। अब आपको बस जो मेंटेनिंग कॉज है उसको अवॉइड करना है, हम्म। प्लस ग्लोब्यूल्स वाली मेडिसिन जो हमारी डाइल्यूशन जी में जी जी। चलती है, उसको कुछ टाइम तक अगर ले लेंगे तो वो एक टेंडेंसी को वापस से रिक्रिएट नहीं होने देती है। तो इन दवाइयों जी का जी जी। देखिए, ये कहना कि इतने समय तक लेनी चाहिए उसके बाद छूट जाती है, ये पेशेंट टू पेशेंट डिफर करता है। हम्म। किसको प्रॉब्लम क्रॉनिक है, किसी की जी। सिवियरिटी ज्यादा है। बट यस, इतना मैं इंश्योर करना चाहता हूं डंके की चोट पे, कि जब भी आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेते हैं, आपकी जो भी प्रॉब्लम है, आप किसी भी डॉक्टर से लेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी और उसकी इंटेंसिटी, ये दोनों कम हो जाती है। यानी कि हम्म। प्रॉब्लम पहले बार बार होती थी, अब कम ओके। होती है। पहले बहुत ज्यादा होती थी, अब कम होती है। जी। उसके बाद आपका इलाज किस अब कम डायरेक्शन होती में है। जाता है, ये डिपेंड करता है कि आपके आगे के फॉलोअप्स कैसे हम्म। होंगे और हम्म। आपकी कैसी प्रोग्नोसिस है। सो आई गेस होम्योपैथिक ट्रीटमेंट सबसे बेस्ट और सबसे जेंटल ट्रीटमेंट रहता है इस तरह की प्रॉब्लम्स के लिए, क्योंकि हमें ही पता है पेशेंट को क्या दवा हम्म। देनी है जिससे उसको साइड इफेक्ट ना हो, ना उसको इन चीजों की हम्म। लत पड़े, और साथ ही साथ पेशेंट को हम धीरे धीरे दवाइयों से मुक्त करके उसको एक अच्छी लाइफस्टाइल हम्म। प्रोपोगेट करवाए, ताकि उसको दोबारा कभी प्रॉब्लम ही ना ना हो, सही बात है। सबसे बड़ा डर यही होता है सर पेशेंट में कि मेडिसिन का किसी भी तरीके का साइड इफेक्ट ना हो। और जो सेक्सुअल कंप्लेंट्स वाली जो मेडिसिन होती हैं उसमें पेशेंट हर बार यही पूछता है कि इसका साइड इफेक्ट तो नहीं होगा डॉक्टर साहब। तो वो हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन को ट्राई कर सकता है अगर उसको साइड इफेक्ट फ्री और लॉन्ग टर्म और जेंटल ट्रीटमेंट चाहिए तो। हो। एब्सोल्युटली। अच्छा, एक और क्वेश्चन है सर कि जैसे किसी ने सेक्सुअल एनर्जी का बहुत ज्यादा लॉस किया है, उसकी वजह से हम्म उसकी फर्टिलिटी इफेक्ट हो गई है, या फिर और हम्म किसी वजह से उसकी फर्टिलिटी अफेक्टेड है, पैथोलॉजिकल रीजंस हैं, तो फर्टिलिटी को हम्म। ठीक करने के लिए होम्योपैथी में क्या 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 स्कोप है? देखिए, जब भी मेरा एक आग्रह है, पुराने होम्योपैथिक डॉक्टर्स और कुछ नए होम्योपैथिक डॉक्टर्स जैसे मैं हूं, आप है, या जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जी जी जी। होम्योपैथी को हमेशा जी। एक मेडिकल साइंस के तौर पर ट्रीटमेंट दीजिए। इसे कोई हम्म। मिरेकल मेडिसिन की तरह मत हम्म। दीजिए कि आप मेरे पास आए, आपने मुझे प्रॉब्लम बताई और मैंने आपको बिल्कुल। दवा दे दी। जब भी कोई हम्म। पेशेंट आपके पास आता है कि वो बिल्कुल। कह रहा है सर मुझे फर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, हम्म। तो एक जो अच्छा क्वालिफाइड जी होम्योपैथिक फिजिशियन होगा, वो आपकी सबसे पहले जो जी रिलेवेंट जांचें हैं वो करवाएगा। जिसमें से सबसे पहली जांच होती है जी। सीमेन एनालिसिस। वो सीमेन की मॉर्फोलॉजी, सीमेन एनालिसिस। सीमेन के क्वांटिटी और सीमेन हम्म। की क्वालिटी, इन हम्म। तीनों चीजों का जो एक हमको देखना है, वो माइक्रोस्कोप में देखने के लिए मिलता है। तो सीमेन एनालिसिस की जो जांच होती हम्म। है, वो लेबोरेटरीज में आप तुरंत करवा सकते हैं। जी। आप जाइए, अपना सीमेन का कलेक्शन दीजिए, हम्म। सैंपल। उसी टाइम पर पे जी। आपकी सीमेन के जो हम्म। सेल्स है उनका शेप कैसा है, जांच। कितने मैच्योर है, कितने इमेच्योर है, किस हाँ। नंबर में है। पहले तो हमको एक जी जी लैब जी। रिजल्ट मिल गया। जैसे ही हमको लैब रिजल्ट मिल गया, हमें पता चल जाता है पेशेंट को एजूस्पर्मिया है, ओलिगोस्पर्मिया है, या हम्म। कौन सी प्रॉब्लम है। उसके जी आधार पे अब आगे का जी जी जी। ट्रीटमेंट हम फॉलो करेंगे।
सो जब पेशेंट ये सीमेन एनालिसिस करा आता है, उसके बाद अगर किसी को इसके अलावा ईडी की भी प्रॉब्लम हो रही है या कोई अन्य दिक्कत भी है, तो टेस्टोस्टेरोन की जांच भी करवा सकते हैं। एंड पेशेंट अगर आपको लग रहा है कुछ ज्यादा ही कॉन्शियस है अपनी इन चीजों को लेके, सो एक जांच होती है आपकी जी जी जी। पीनाइल ड्रॉपलर स्टडी। ठीक है, थोड़ा कॉस्टली होती है, बट वो बता देती है कि जो पीनेस है ओके उसमें ब्लड फ्लो कैसा है। जैसे ही हम इन सभी जांचों के ओके आधार पे पेशेंट की एग्जैक्ट जी डायग्नोसिस और उसकी सिवियरिटी कितना खतरनाक है कितना माइल्ड है ये जान जाते हैं, उसके बाद जी हमको जी ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए। और यही एक सही तरीका होता है किसी भी पेशेंट का इलाज करने का, दवाइयों के साथ। और इसमें बात करें अगर ओके होम्योपैथी सर में कौन सी दवाई आती जी है, तो देखिए ऐसे हाँ हमको इन एंड आउट दवाइयां बतानी नहीं चाहिए, बट स्टिल एक दो दवाई है बिल्कुल होम्योपैथी में जिसका बहुत अच्छा यूज किया जाता है, जिनमें से हाँ एक जो दवा कि तो है जनरल हमारी एड के लिए जी एस्टेशनिकाटी, और एक दवा ओके है हमारी योहिम्बेनम, और इसी तरह की एक दो हम्म और दवाइयां हैं। कुछ पेटेंट्स भी आते हैं, जैसे कि एक टेस्टोनेट करके आता जी है बर्नेट कंपनी में भी, तो जी उसमें जी टेस्टिकुलस एक सारकोड मेडिसिन भी डली हुई है। ठीक है, और भी कई सारी हम्म दवाइयां डली हुई है। सो वो जो एक दवा है उसका सिलेक्शन कैसे होगा, वो मैं डिसाइड करूंगा या फिर एक डॉक्टर ही डिसाइड कर सकता है। ये नहीं कि आपने इस वीडियो में ये बिल्कुल दवा का बिल्कुल नाम सुन लिया तो आप तुरंत ऑनलाइन गए, आपने ऑर्डर करवा हाँ ली और कहा यार डॉक्टर साहब ने ये दवाई बिल्कुल बताई तो थी पर मुझे आराम नहीं हुआ, गलत बताया था। आराम ऐसा नहीं नहीं हुआ है, आपको आना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, उसके आधार पे हम दवाइयाँ सिलेक्ट करेंगे और चलाएंगे। जैसा कि मैं उसके ऑलरेडी आधार बता पे चुका हूँ, बिल्कुल डेढ़ बिल्कुल सौ से ज्यादा तरह की दवाई है, कौन सी जाएगी हम्म डॉक्टर सिलेक्ट करता है अपने हाँ रिकमेंड के हिसाब से इसके। डॉक्टर सेलेक्ट करता है बिल्कुल ओके सर सर ऐसी कोई हैबिट्स हैं डेली हैबिट्स जो कि मेल सेक्सुअल हेल्थ को या फिर मेल पावर को डैमेज करती हैं जो कि हर किसी को नहीं करनी चाहिए डेली बेसिस पे देखिए वही है जो हमने अभी बात की थी जिस बारे में, अच्छा हम्म खाइए, अच्छी एक्सरसाइज कीजिए और नींद हमेशा 7 से 8 अच्छी घंटे की एक्सरसाइज पूरी लिया करिए। तो ये तीन चीजें भी अगर बिल्कुल आप बिल्कुल फॉलो कर लेते हैं ना, मेरे हिसाब से आप 50% जो आपका हम्म लड़ाई है इस बीमारी के विरुद्ध, वो आप पहले ही जीत चुके हो। बाकी जी जी 50% तो बाद में देखी पहली जाएगी। बट अच्छा खाना, अच्छा बिल्कुल लाइफस्टाइल और अच्छी नींद, ये तीन चीज पूरी हो जाए, आपको बिल्कुल कोई नहीं रोक सकता सही होने से। ओके सर सर एक और बहुत कॉमन जो है क्वेश्चन रहता है सबके मन में जैसा कि आज बहुत से लोग फिटनेस फ्रीक भी हो गए हैं जिम जाने लगे हैं और जिम जाने के हम्म चक्कर में वो सप्लीमेंट्स भी लेते हैं तो क्या कुछ ऐसे हम्म। सप्लीमेंट्स हैं जो हमारी बॉडी को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं खासकर मेल सेक्सुअल देखिए, हेल्थ को हम्म, देखिए आजकल जी एक्चुअली सप्लीमेंट्स जो है ना, वो काफी एडल्ट्रेटेड भी आने लग गए हैं। हम्म तो जब एडल्ट्रेटेड जी सप्लीमेंट्स आपके आते हैं, जो कि आपको प्रॉमिस करते हैं कि हम्म इस सप्लीमेंट को लेने से आपकी 100% बॉडी अच्छी बनेगी, तो उसमें कुछ एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स भी होते हैं। जी अब प्रॉब्लम क्या है कि जब ये ओके एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स आपकी बॉडी में जाते हैं ना, तो ये टेस्टोस्टेरॉन का प्रोडक्शन हम्म बढ़ा देते हैं आर्टिफिशियली। अब ओके आपकी बॉडी भी खुद ओके टेस्टोस्टेरॉन बना रही है नेचुरली, आप आर्टिफिशियली जब उन दवाइयों से अपना टेस्टोस्टेरॉन बढ़ाते हो कि जल्दी रिजल्ट्स मिले, या जी आपको जी जी किसी ने बेवकूफ बना दिया कि इससे जी जल्दी रिजल्ट मिलेंगे और आपने सच में लेना शुरू कर दिया, हम्म तो बॉडी इतनी इंटेलिजेंट जी बीइंग होती है बिल्कुल कि वो देखती है कि आपका टेस्टोस्टेरॉन का प्रोडक्शन तो अपने आप ही बढ़ रहा है, तो वो फीडबैक मैकेनिज्म लेके अपना जो नेचुरल हम्म। टेस्टोस्टेरॉन का प्रोडक्शन है उसे कम कर देती है। और यही उसे फिर कम करते चीज हैं आगे जाकर के जी आपकी स्टेरिलिटी का कारण बनती है। या जो जो सेक्सुअल प्रॉब्लम हमने बताई, जैसे कुछ जी लोग जी कहते हैं सर लिंग का साइज काफी छोटा हो गया है, सिकुड़ गया है, ये चीज भी सुनने के लिए जी मिलती है। जी जी सो ये सारी चीजें आपको अवॉइड हम्म करनी चाहिए। अगर आप जिम जाते हैं तो आप हम्म मतलब जो सबसे सेफ माने गए हैं, ठीक है, वे प्रोटीन ले सकते हैं जी और उसके साथ क्रिएटिन यूज जी कर जी सकते हैं अनटिल एंड अनलेस अगर आप एक किडनी पेशेंट नहीं है। अगर आप लंबे टाइम तक क्रिएटिन के सप्लीमेंट्स यूज कर रहे हैं तो अपना केएफटी जरूर करवाइए। ठीक है, और बाकी हम्म जिम सप्लीमेंट्स में भी अगर आप यही प्रोटीन्स वगैरह लेते हैं, तो मेरी आपको ये एडवाइस रहेगी, प्लीज 6 महीने में एक बार केएफटी जरूर करवाया करिए। प्रोटीन कोई ऐसी चीज नहीं है कि अपने मन जी मुताबिक जी खूब सारी डाल दी, कोई नहीं, शरीर को ही लगनी है, सारा लोड किडनी को उठाना पड़ता है। हम्म आप ज्यादा लेंगे किडनी अफेक्ट होगी, बिल्कुल इसलिए ध्यान रखिए कि जो भी चीज करिए बैलेंस में करिए। और बाकी मैंने आपको बताई दिया कुछ जी 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 आपके सप्लीमेंट्स है, एल-आर्जिनिन वगैरह। हम्म ठीक है, तो ये भी अच्छा रोल है जी इनका, अच्छा रिजल्ट है जी 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 बॉडी बिल्डिंग और इन सब में।
2 से 3 क्वेश्चन सर यहाँ पे मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि आप ऑलरेडी उनका जवाब दे चुके हैं कन्वर्सेशन में, तो वो नहीं पूछूंगा मैं। और हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछने वाला हूँ आपसे कि कब एक डॉक्टर के पास जाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है मेल कंप्लेंट के लिए? देखिए, मेल प्रॉब्लम्स में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जब किसी की नई नई शादी हो जी। रही होती है, सो इट्स अ गेम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, हम्म। कि आप एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो हम्म। गए हैं या आप एक दूसरे की जी। हाइज एंड लोज समझने लग गए। तो उसके बाद जो हम्म। आपके सेक्सुअल रिलेशंस होते हैं वो काफी सेटिस्फैक्टरी होते हैं। बट बिल्कुल इनिशियली ही हम्म। अगर आप ये सोचने लग जाए कि नहीं, जी। कहीं ना कहीं मेरी परफॉर्मेंस में बहुत कमी है, अब वो चाहे आपकी खुद की घबराहट बेचैनी की वजह जी। से हो या खुद ही आपकी एक जी। इनसिक्योरिटी की जी। जी। वजह से हो जो समाज ने आपके दिमाग में डाल रखी है कि भाई हम्म। टाइमिंग तो इतनी होनी चाहिए। मैं जी। पहले एक चीज ये भी क्लियर कर देना चाहता हूँ। आपका जो फर्स्ट हम्म। कोइटस होता है, ठीक है, फर्स्ट पेनिट्रेटिव सेक्स, हम्म। उसकी टाइमिंग एनीवेयर बिटवीन जी। 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 3 to 5 मिनट्स है। इट्स कंप्लीटली नॉर्मल। बट वही है, लोगों ने या तो कंप्लीट। आपको झूठ बोल रखा है अपने आप को ज्यादा हाँ। हाइप करने के लिए कि भाई मैं तो पंद्रह हाइप बीस दिखा मिनट दी। आधे जी। घंटे तक भी पहला ले जा लेता हूँ सेशन। या फिर आपने जी। फोन जी। में जी। देखा है कि वहां तो जी। आधे 1 घंटे बाद होता है, तो उस चीज को फॉलो मत हम्म। कीजिए। फर्स्ट क्वाइटस 3 to 5 मिनट्स, हम्म। और उससे ज्यादा जैसे जैसे आप अपने पार्टनर के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं तो ये जो हम्म। एंजाइटी है, ये जो इनसिक्योरिटी है, ये सब खत्म हो जाती है, तो आप ऑटोमेटिकली हम्म। सही हो जाते हैं। शायद आपको डॉक्टर के जी। पास जाने की तब भी जरूरत नहीं है। बट उसके बावजूद भी अगर आपको ये प्रॉब्लम हो जरूरत रही है, नहीं पड़े। देन जी। डेफिनेटली आपको डॉक्टर, हम्म। साइकेट्रिस्ट या फिर कपल हम्म। काउंसलिंग, अलग अलग ऑप्शंस जी। होते हैं आज के टाइम पर, उनको ट्राई करना चाहिए। एंड ईचिंग, ट्राई करना चाहिए। बर्निंग, पेन, ऐसी कोई दिक्कत है या कोई वार्ड हम्म। जैसा बन गया है मस्सा टाइप का, तो डॉक्टर के पास जाए। जी। 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 और जी। कुछ टेस्ट होते हैं वीडीआरएल वगैरह, ताकि आपको कोई और प्रॉब्लम हम्म। तो नहीं हो गई है, कोई हम्म। क्लेमाइडिया या कोई और एसटीडीज तो नहीं हो गई है, वो चीज पता चल जाए। अदरवाइज यू आर गुड टू बिल्कुल। गो। हम्म। हम्म। एक बस अब क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं सर, 2 से 3 क्वेश्चंस और रह गए हैं। तो अगर एक एडवाइस देनी हो आपको यंग मेल्स को खास करके, तो क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप एज ए डॉक्टर? मैं एज अ यंग डॉक्टर, जो कि मैं खुद एक यंग मेल हूँ, मैं रिसेंटली मेरी भी शादी हुई है, सो जी। मैं आपको शायद अपने बिल्कुल। पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक बहुत अच्छी चीज बता सकता हूँ कि किसी भी चीज जी। को जी। जी। लेके अपने आप पे इतना हार्ड होने की जरूरत आपको है नहीं। हम लोग खुद ही जी। अपने आप को कॉन्डरसेंडिंग रहते हैं, अपने लिए खुद ही क्रिटिकल रहते हैं, इसलिए हम खुद ही इनसिक्योरिटी हम्म। में चले जाते हैं। क्या पता आप जो जी। परफॉर्म कर रहे हैं वो एक्चुअली में बहुत अच्छा है सेक्सुअल परफॉर्मेंस, बट आपने अपने दिमाग में एक ऐसी जी। इनसिक्योरिटी पाल ली है कि मैं सही नहीं कर रहा हूं या हम्म। मैं कुछ अच्छा नहीं है मेरा। सो उस कंसेप्ट से बाहर आइए, क्योंकि हम्म। यही आपको स्ट्रेस में डालता है, फिर बिल्कुल। आपकी एक्चुअली में सेक्सुअल परफॉर्मेंस खराब हम्म। होने लग जाती है। दूसरा, ये जो ऐसे टैबू टॉपिक्स आपको लगते हैं, ठीक है, इसको ओपनली डिस्कस कीजिए। जी। एंड कोशिश कीजिए प्लीज, अगर आप भी किसी को एडवाइस दे रहे हम्म। तो उनको झूठी बात मत बोलिए हम्म। कि मैं तो इतने घंटे तक ये कर लेता हूँ, हम्म। क्योंकि क्या होता है उससे एक मास में ये गलत वो परसेप्शन जाता है कि हम्म। सेक्सुअल परफॉर्मेंस तभी अच्छी है अगर वो आधे हम्म। घंटे से ऊपर चलती है। इस टाइप के जो झूठे बकवास जी। जी। दावे जी। हैं, ठीक है, उनको प्रोपोगेट मत कीजिए। ये एक नॉर्मल चीज है। अब कुछ लोग हम्म। इसको फन के लिए देख कर सकते हैं, कुछ लोग इसको एज अ फॉर्म ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ फैमिली कर सकते हैं। बट इन चीजों को लेके प्लीज खुद पर क्रिटिकल मत जी। होइए जी। और चिल रहिए। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है, डॉक्टर के पास जाने से मत शर्माइए, ठीक है। आप हर चीज का हम्म। इलाज है, हर सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इलाज है। अब ये आप हम्म। पे डिपेंड करता है कि कब आप अपनी प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करते हैं और कब डॉक्टर के पास जाके कंसल्ट करते रिकॉग्नाइज हैं। एंड करते आई विश आपको बहुत अच्छे हैं। डॉक्टर्स जी। जी। मिले जी। जो कि आपकी प्रॉब्लम को एक्चुअली में समझे, हम्म। उस बीमारी की पहचान करे और आपको सही इलाज दे, ना कि वो झोला छाप वाली हरकतें करे हम्म। कि ये रही 10,000 की दवाई है, 1 महीने लो जड़ से खत्म। इस तरह की चीजों पे आप कभी भी हम्म। विश्वास ना हम्म। करें। हम्म। जी। जी। बिल्कुल सर, सबसे बड़ी चीज इसमें आपने ये बताई कि सर हमें कंपैरिजन से बचना है। किसी भी तरीके का यस। कंपैरिजन किसी और की लाइफ से हमें नहीं करना है और किसी की भी बातों में नहीं आ जाना है। यस। तो सर मुझे लगता है कि आज की जो ये पॉडकास्ट है वो ऑडियंस के लिए, मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए और जो मेल कंप्लेंट से सफ़र कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद टाइम देने के लिए। और मैं अपने व्यूअर्स को एक और बात बताना चाहूँगा कि अगर आप सर से कंसल्ट करना चाहते हैं
तो अगर आप फिजिकल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो हल्द्वानी उत्तराखंड के आसपास में अगर आप रहते हैं तो वहां पर जाकर सर के क्लिनिक में जा सकते हैं। सर की सोशल मीडिया लिंक, सर का क्लिनिक का एड्रेस वगैरह जो भी है मैं जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सर का कॉन्टैक्ट भी प्रोवाइड कराऊंगा। तो अगर आप ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं खासकर मेल सेक्सुअल हेल्थ में तो सर से ले सकते हैं। सर प्रिस्क्रिप्शन भी प्रोवाइड करा सकते हैं या फिर आपको होम डिलीवरी चाहिए मेडिसिन की, सर वो भी करा सकते हैं। तो सर थैंक यू सो मच आपका हमसे कनेक्ट करने के लिए और अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। यस सत्यम, इट्स बीन अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। आई थिंक वी शुड डू दिस मोर ऑफन। काफी अच्छा सेशन रहा ये, एंड मुझे भी बिल्कुल अच्छा लगा बिल्कुल कि सर, चलो फ्यूचर में जो है फाइनली जी डॉक्टर सत्यम एंड और डॉक्टर भी पीयूष के टॉपिक्स पे। तौर पे हम लोग इतना अच्छा इंटरेक्शन कर पा रहे हैं, अदर देन दी पर्सनल। हम बिल्कुल इस तरीके से बिल्कुल प्रोफेशनल भी एक बिल्कुल सर, दूसरे से बिल्कुल। और इंटरेक्ट ये करते आज हुए की पॉडकास्ट में लोगों के लिए मुझे भी भी कुछ बेनिफिट जो है जा बहुत सारी जी बहुत सारी मुझे भी जो है बहुत सारी चीजें पता चली और मेरी भी नॉलेज बढ़ी इससे, आज की पॉडकास्ट से। और फ्यूचर में जो है हम 2 से 3 और टॉपिक्स जो है उन पे भी पॉडकास्ट जरूर करेंगे सर। यस डेफिनेटली।